जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है लोग कहते हैं जी सनस्क्रीन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, सन ब्लॉक इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ये धूप से आपकी प्रोटेक्शन करता है। हम्म। तो क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ गर्मियों तक ही महदूद रहता है या सर्दियों में भी कर सकते हैं? सनस्क्रीन इज बेसिकली फॉर द लाइक रेजेस, वो रेजेस आपकी ये स्टूडियो लाइट्स की भी हो सकती हैं, सूरज की भी हो सकती हैं, हम्म। कंप्यूटर स्क्रीन की भी हो सकती हैं, लैपटॉप की भी हो सकती हैं। सो उन सब से बचने के लिए एटमॉस्फेरिक जितनी डस्ट है, जितना हम्म। पोल्यूशन है, इन सब से बचने के लिए सबसे बेस्ट क्या चीज़ है? सनस्क्रीन। अच्छा, स्किन अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो अक्सर ये भी सुनने में आता है कि जितना पानी पी सकते हैं पानी पिए, वो आपकी स्किन को अच्छा करता है। आपकी स्माइल हमें कुछ बता रही है तो मैं चाहती हूँ इसके ऊपर भी ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें। पानी एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए। पानी, मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपने 2 to 3 लीटर्स अ डे पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। सारा दिन पानी बहुत सारा पियेंगे और उससे सिर्फ हमारी स्किन ग्लो हो जाएगी, तो हमें, मेरा आंसर होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, आजकल ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, हम्म। स्पेशली ये हर्बल प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर आप कहीं भी जाते हैं मार्केट में ग्रोसरी करने में चले जाएं तो हम्म। वहाँ पे आपको अलग ही स्टॉल्स नज़र आते हैं जी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ट्रू। स्पेशली फॉर स्किन केयर। तो हम्म। क्या वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमारी स्किन के लिए भी सेफ होते हैं या नहीं? हाँ, देखें, डर्मेटोलॉजिस्ट होने के लिहाज से मैं अगर इसको रूल आउट करूं, तो हर जो प्रोडक्ट है जो कि ऑर्गेनिक और हर्बल है ना, हम हम्म। उसे नहीं कहते कि वो सेफर है। वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसका रीज़न ये होता है कि आई डोंट नो वो कहाँ तैयार किया हुआ है, उसकी जो पैकेजिंग के अलावा जो उसका इंग्रेडिएंट है ना, वो कंट्रोल्ड है कि नहीं है। हम्म। क्योंकि जब हम मेडिकेटेड किसी भी प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं, मेडिकल जो मेडिकेटेड होती हैं, उसका रीज़न ये होता है कि हमें उनके इंग्रेडिएंट्स का अच्छे से पता होता है। आपने नोट किया होगा कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिक या हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं ना, तो उनके पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट्स वहाँ नहीं लिखे हुए होते यस। हैं। यस। ये एक फैक्ट है। लाइक अगर कोई एक आधी कंपनी हो तो मैं सबको उसमें शामिल नहीं कर सकती, बट मेजॉरिटी ऐसा होता है कि आपको प्रॉपर प्रोडक्ट्स लिखे हुए उस पर नहीं मिलेंगे। हम्म। लेकिन जितनी भी मेडिकेटेड चीज़ें होती हैं उसमें बराबर से आपको प्रोडक्ट्स लिखे होते हैं। अगर आपको उनमें से किसी भी नॉन प्रोडक्ट से एलर्जी है तो डेफिनेटली आपने वो यूज़ नहीं करनी। हम्म। सो दिस इज़ द बिग डिफरेंस। लाइक ऐसा नहीं है कि सारी ख़राब होती हैं, अगेन ऐसा नहीं है कि सब बहुत अच्छी होती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, जो प्रोडक्ट है वो आपको सूट भी करेगी कि नहीं, नंबर वन। हम्म। नंबर टू, आपको ये पता होना चाहिए कि जिसने वो आपको रिकमेंड की है वो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो कोई इंस्टा की स्टोरी से इंस्पायर होके हमने नहीं लिया प्रोडक्ट। वो ऐसी कोई चीज़ हम नहीं ले रहे जिसके बहुत सारे व्यूअर्स हैं, कोई बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। मतलब अगेन फिर इन्फ्लुएंसर्स पे बात आ जाती है कि हमारा आजकल काम यही है ना, हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है वो सारे इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में आके चीज़ें खरीदते हैं, पैसे हम्म। बर्बाद करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ढेर लगा लेते हैं, उनमें से कोई भी उनके काम की नहीं होती। तो हर वो चीज़ जो हफ्सा को सूट करेगी, ज़रूरी नहीं है वो डॉक्टर कमल को भी सूट करे। बिल्कुल। सो मैं बिल्कुल। इसलिए इम्प्रेस नहीं होती कि डॉक्टर हफ्सा की स्किन बहुत खूबसूरत है और जो नयासिन हफ्सा यूज़ कर रही है ना, मैंने वही लगाना है। मेरी स्किन टाइप कुछ और होगी, डेफिनेटली मुझे नयासिन लगाना होगा, बट मेरे लिए नयासिन की मिकदार अलग होनी चाहिए, उसमें जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है चीज़ों की, वो अलग होनी चाहिए। टाइम का डिफरेंस होना चाहिए। शायद नयासिन हफ्सा के लिए वीक में 3 दफ़ा सुइटेबल हो, बट मेरे लिए वो एक मरतबा सुइटेबल हो। हम्म। सो हम्म। सबसे पहले क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपनी स्किन को जज करें। अगर आपको अपनी स्किन टाइप का पता है और आपको ये पता है कि महंगी प्रोडक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी प्रोडक्ट चाहिए एग्जैक्टली, तो आप हर्बल, ऑर्गेनिक या फिर मेडिकेटेड किसी भी प्रोडक्ट का इंतखाब बड़े आराम से कर सकते हैं। राइट, आपने बिल्कुल सही बात की है कि आजकल जब हम मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले माइंड में हमारे यही होता है, हम्म। ये इन्फ्लुएंसर यूज कर रहा है, ये सेलिब्रिटी यूज कर रही है, हम्म। हम ये इस्तेमाल करेंगे हमारी स्किन भी वैसी हो हालांकि जाएगी। होता क्या है कि वो उसको वो उनकी एड कैंपेन होती है ना, लोग ये बात समझते भी हैं। हमें तो कह देते हैं, अगर हम किसी प्रोडक्ट का नाम लेके कहें ना, जैसे फॉर सपोज मेरे काफ़ी इंस्टा पर हम्म। मैसेजेस आ जाते हम्म। हैं, सम टाइम ऐसे टिकटॉक पर मैसेजेस आ जाते हैं कि आपने ये पेड कैंपेन की है ना। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि उन प्रोडक्ट्स के नाम पेशेंट को बता पाऊँ कि जो हम तक रीच नहीं कर पाते किसी भी वजह से, कि शहर में नहीं है, दूर रहते हैं और वो हमारी फीस अफोर्ड हम्म। नहीं कर सकते, तो कम से कम वो प्रॉपर प्रोडक्ट प्रॉपर चीज़ के लिए लेके इस्तेमाल कर लें।
बट किसी को अगर गुस्सा होता है तो फिर वो कह देते हैं कि हमने पेड कैंपेन की और है। गुस्सा हमेशा उन लोगों पे निकलता है जिन पे जायज नहीं होता। एग्जैक्टली ये हमारे मुआशरे का फैक्ट है। राइट। अच्छा, सनस्क्रीन की मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, लोग कहते हैं जी सनस्क्रीन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, सन ब्लॉक इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ये धूप से आपकी प्रोटेक्शन करता है। हम्म, तो क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ गर्मियों तक ही महदूद रहता है या सर्दियों में भी कर सकते हैं? अ बिग नो। ओके। उसका रीजन ये है कि जो सनस्क्रीन है ना, उसका गर्मी सर्दी से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। सनस्क्रीन सिर्फ सन से प्रोटेक्शन नहीं देता आपको, उसका नाम रख दिया गया। अगर मेरे पास ये मौका होता तो मैं डेफिनेटली उसका नाम चेंज कर देती, बट मेरी अथॉरिटी नहीं है। सनस्क्रीन इज बेसिकली फॉर द लाइक रेजेस। वो रेजेस आपकी ये स्टूडियो लाइट्स की भी हो सकती हैं, सूरज की भी हो सकती हैं, कंप्यूटर स्क्रीन की भी हो सकती हैं, लैपटॉप की भी हो सकती हैं, आपकी गाड़ी से आने वाली जो रोशनी है, आपको बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आप चारों तरफ से कवर्ड हैं, आपके घर में आने वाली जो ग्लास विंडोज़ हैं उनसे आने वाली रोशनी, आपके घर में जो किचन है उसके चूल्हे से निकलने वाली जो हीट है, ये सब आपको नुकसान देती हैं। सो उन सब से बचने के लिए एटमॉस्फेरिक जितनी डस्ट है, जितना पोल्यूशन है, इन सब से बचने के लिए सबसे बेस्ट क्या चीज़ है? सनस्क्रीन। तो उसमें गर्मी सर्दी से तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है ना। मेरी तरफ से तो मैं हमेशा से इंडोर्स करती हूँ। सन ब्लॉक पे बात करना शायद मेरा फेवरेट टॉपिक है। उसका रीज़न ये है कि इसके लिए आपके पास कोई कैटेगरी है ही नहीं, उम्र की कोई कैटेगरी नहीं है। न्यू अमेरिकन जर्नल की गाइडलाइन के मुताबिक 6 मंथ से अबव का जो भी बच्चा है वो, और अपर लिमिट कोई नहीं है, सबने सनस्क्रीन यूज करना है, ठीक है। और कोई भी सनस्क्रीन दुनिया का बेस्ट से बेस्ट सनस्क्रीन 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता। सो आप चाहे घर में, आप बाहर हैं, आप सर्दी में, गर्मी में हैं, बारिश में हैं, आप कहीं भी हैं सिवाय सोने के, आपने सनस्क्रीन यूज करना है। स्किन प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट है, बेस्ट मेरी तरफ से तो बेस्ट है और हाईली रिकमेंडेड है, और मैं हमेशा इंडोर्स करती हूँ। राइट। अच्छा, स्किन अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो अक्सर ये भी सुनने में आता है कि जितना पानी पी सकते हैं पानी पिए, वो आपकी स्किन को अच्छा करता है। आपकी स्माइल हमें कुछ बता रही है, तो मैं चाहती हूँ इसके ऊपर भी ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें। मैं हर चीज़ में आज आपको नो किए जा रही हूँ। हाँ, देखिए, डायरेक्टली हम हाँ से शुरू करते हैं। डायरेक्टली यस, पानी बहुत अच्छा है आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। पानी एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए। पानी, मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपने 2 to 3 लीटर्स अ डे पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगर प्योरली सारा दिन पानी नहीं पिया जा रहा तो लिक्विड में आप कॉफ़ी, ग्रीन टी ले सकते हैं, फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, ये सब उसमें कंपनसेशन में आ जाता है। बट अगर आप डायरेक्टली इससे कोरिलेट करें ना कि जी अगर हम सारा दिन पानी बहुत सारा पियेंगे और उससे सिर्फ हमारी स्किन ग्लो हो जाएगी, तो मेरा आंसर होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पानी पीने से आपकी स्किन हाइड्रेट होती है, मॉइस्चराइज रहती है, अच्छे से आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं, वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होता है आपकी स्किन में, ड्राइनेस से बचते हैं, रिंकल्स से बचते हैं, वक्त से पहले झुर्रियाँ आने से बचते हैं, एक्नी से बचते हैं। आपकी हाइड्रेटेड स्किन में डेफिनेटली एक प्लम्पनेस नज़र आती है, वो ब्राइटर लगती है, फुलर लगती है। लेकिन ये तब कब होता है, सारा सब कुछ कब होगा, जब आप पानी के साथ साथ अपनी डाइट को हेल्दी रखेंगे। आपको इंटरनल कोई इशू नहीं होगा, आपके विटामिन्स लेवल पूरे हैं, आपका आयरन पूरा है, आपको इंटरनली किसी चीज़ का कोई इशू नहीं है, तो यस, फिर पानी हेल्प कर सकता है, लेकिन एक खास लिमिट तक। बट अगर आपकी बॉडी कंप्लीटली हाइड्रेट है, आपने बहुत अच्छा पानी का लेवल मेंटेन किया है, और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरी स्किन से लाइटें निकलें आप पानी पिए जाएंगे, तो दिस इज सो रॉन्ग। फिर मैं इसे इंडोर्स नहीं करती। पानी बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ पानी से आपकी स्किन हेल्दी नहीं होती। राइट।